आज हम बात करेंगे कि कैसे मिडल ईस्ट में लगी एक छोटी सी चिंगारी पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लगा रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से 20%। सोचिए, दुनिया भर में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब जिसे हम LNG कहते हैं, सप्लाई होती है, उसका 20% हिस्सा अब इस जंग के बीचों बीच फंसा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? असल में इस पूरे संकट की शुरुआत हुई दो बहुत बड़े हमलों से, जो कुछ ही घंटों के फासले पर हुए। ये वो दो घटनाएं थी जिसने इस आग में घी का काम किया। देखिए, पहले तो एक इजरायली हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए, और फिर इसके फौरन बाद इजराइल ने ईरान के सबसे ज़रूरी गैस फील्ड साउथ पार्ट्स पर हमला कर दिया। मतलब पहले एक टॉप ऑफिशियल की हत्या और फिर सीधे सीधे ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर चोट। बस यहीं से एक बहुत बड़े जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो गई। अब ईरान का जवाब वो किसी एक देश के लिए नहीं था, नहीं, ये एक तरह से पूरे रीजन में अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा शो था। और ज़रा देखिए कि ये हमला कितना बड़ा था। ये कोई एक दो मिसाइलें नहीं थी। सऊदी अरब में अरामको की तेल फैसिलिटीज़, कतर का LNG हब, UAE की रिफाइनरीज, बहरीन में तो अमेरिकी नेवी के बेस तक को निशाना बनाया गया। मतलब कुल मिलाकर 9 देशों में अमेरिका के जितने भी सहयोगी थे, उनके इकोनॉमिक और मिलिट्री ठिकानों पर एक साथ एक ही समय पर हमला हुआ। और ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब था कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक सीधी जवाबी कार्रवाई है और किसी भी तरह के सीज़फायर या शांति की अपील को नहीं माना जाएगा। तो एक मिलिट्री एक्शन से बात अब आ पहुंची थी एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पर। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, सबसे बड़ा झटका लगा दुबई की इमेज को। दुबई, जिसे दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा पार्क करने के लिए सबसे सेफ जगह मानते थे, एक सेफ हेवन। पर अब हकीकत ये थी कि वो फाइनेंशियल हब सीधे सीधे एक वॉर जोन में आ चुका था। और इस बदली हुई हकीकत का असर मार्केट पर फौरन दिखा। दुबई फाइनेंशियल मार्केट का जो रियलिटी इंडेक्स है, वो एक झटके में 20% नीचे गिर गया। एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट? जाहिर है, निवेशकों में दहशत फैल गई। सोचिए, जिस प्रॉपर्टी मार्केट ने पिछले कुछ सालों में 75% की जबरदस्त ग्रोथ देखी थी, अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसमें कम से कम 10 से 15% की गिरावट तो पक्की है। और कुछ लोगों को तो ये भी डर सता रहा है कि कहीं ये 2008 जैसा बड़ा क्रैश न बन जाए। और ये मामला सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं था। कतर के रास लफान प्लांट पर जो हमला हुआ, उसका सीधा असर भारत पर पड़ा। जानते हैं कैसे? भारत अपनी ज़रूरत का करीब 40% LNG वहीं से इंपोर्ट करता है। अब वो पूरी सप्लाई खतरे में है। ये भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी का रिस्क है। तो ये जो रीजनल क्राइसिस थी, अब वो एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुकी थी। और इस बिसात पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को अपनी अपनी चाल चलनी पड़ी, जिससे ये साफ हो गया कि कौन किसके साथ खड़ा है। और यहाँ तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका, वो इस हमले की जानकारी होने से साफ इनकार कर रहा है, और ऊपर से उसके अपने ही काउंटर टेररिज्म चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब घर में ही खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ रूस और चीन, वो खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं और अमेरिका की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। यूरोप ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई, ये हमारा युद्ध नहीं है, हम कोई मिलिट्री मदद नहीं भेजेंगे। तो जो पुराने दोस्त थे, वो बिखर रहे हैं और नए पावर इक्वेशंस बन रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, क्या ये सिर्फ एक छोटा मोटा झटका है जो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, या फिर हम ग्लोबल फाइनेंस और पावर के एक परमानेंट, एक स्थायी बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। वो ये कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, यानी किसी देश की पॉलिटिक्स या अस्थिरता से आपके इन्वेस्टमेंट को होने वाला खतरा, अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। पहले शायद इसे इतना महत्व नहीं दिया जाता था, पर अब पैसा लगाने से पहले हर किसी को इस फैक्टर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो एक बार फिर वही सवाल कि क्या ये एक टेम्पररी क्राइसिस है, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक परमानेंट रीसेट बटन दब गया है? क्या वो पुराने नियम कि दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी है और स्थिर है, अब भी उतने ही मायने रखते हैं? जब दुबई जैसे पारंपरिक सेफ हेवन्स सीधे सीधे फायरिंग लाइन में आ गए हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी अब एक ऐसे रास्ते पर है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।
और जब निवेशक उस मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं जिसे सबसे महफूज माना जाता था, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है कि अगर दुबई सेफ नहीं है तो फिर क्या सेफ है? कहाँ है अगला सेफ हेवन?